एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल अली शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद फैसल अली शाह साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हम देख रहे हैं, दुबई में भी मेन टाउन्स में धमाके सुने गए हैं। अभी इस वक्त रिपोर्ट आ रही है कि बुर्ज खलीफा के करीब एक मिसाइल दागा गया है। ओवरऑल सिचुएशन पे क्या कहिएगा? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। ओवरऑल सिचुएशन तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक इसलिए है कि एक प्रोसेस चल रहा था बातचीत का और चीज़ें आगे बढ़ रही थी, उम्मीदें थी कि जल्द ही कोई एग्रीमेंट हो जाएगा और ये किस्सा शायद बहुत अरसे तक के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में आप देखिए कि उसी तरह जिस तरह जून 2025 में हुआ था कि अभी बातचीत चल रही थी और अटैक कर दिया गया, तो इसमें इस दफ़ा भी यही हुआ है, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। इससे मैं समझता हूँ कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी हर्ट होती है, क्योंकि एक सुपर पावर होने के नाते उसको एक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि नहीं किया है। और ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का अगर आप बयान देखें तो वो सुन के और भी अफसोस होता है कि ईरान ने तकरीबन तमाम शराइत मान ली थी और उसके बावजूद ही अटैक किया। तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों किया गया है और इससे क्या मकासद हैं जो हासिल करने हैं। अगर अमेरिका और इजराइल का मकसद रिजीम चेंज है तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत मुश्किल हदफ है जो कि शायद वो हासिल ना कर सकें। अगर उनका मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म करना है तो मेरा ख्याल है कि वो भी ये ना हासिल कर सकें। और अगर वो समझते हैं कि इस तरह से खत्ते को हिजान में मुब्तला करके और सबको तकलीफ़ दे के वो अपने कोई और अहदाफ ऐसे हैं जो हासिल कर सकते हैं, तो वो मेरी समझ से बालातर है। बहरहाल इस वक्त ये इसका दायरा वसी होता जा रहा है जो नज़र आ रहा है, और इसमें खत्ते के ममालिक भी शामिल होते जा रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। और शायद ईरान ये मैसेजिंग इसलिए भी कर रहा है कि एक तो उसने ये कहा था कि अमेरिका के जहाँ जहाँ अड्डे होंगे वो हमारे निशाने पर होंगे, और इसलिए भी शायद ये मैसेजिंग ज़रूरी है कि वो चाहता है कि जो खत्ते के ममालिक हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करें, अमेरिका को पे प्रेशर डालें, इजराइल के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं उसको प्रेशर डालें कि इन चीज़ों से बाज रहें, क्योंकि इस आग में वो सबको लपेट लेगा। अच्छा, सैयद फैसल अली साहब, इस वक्त बड़े डिवाइडेड ओपिनियन सामने आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक कशीदा सूरत हाल है। कहा जा रहा है एक जानिब कि अमेरिका ने इस वक्त, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया है और फिर अचानक ये सब हमले हो जाना। और जी बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात को बेसिकली एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, और जब तक उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो गई इजराइल को प्रोटेक्ट करने की, उसने हमला नहीं किया और मुज़ाकरात का ढोंग रचाता रहा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्वेश्चन मार्क है, जो कि शायद दुनिया को देखना चाहिए कि आइंदा अगर अमेरिका से कोई मामला किसी भी मुल्क के तय हो रहे हों तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि क्या ये वाकई ही जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं या जो पसे पर्दा कुछ और चल रहा है। तो ये एक अफसोसनाक कमर है बेसिकली। नहीं तो फैसल साहब, आप समझते हैं कि फिर डिप्लोमेसी का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का झांसा देकर ईरान को इंगेज किया गया है और फिर ये हमले कर दिए गए? जी नज़र तो यही आ रहा है कि पिछली दफ़ा देखें अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं थी और उसको बॉम्बर्स भेजने पड़े थे यूएस से, तो इस दफ़ा उसने पहले अपनी तैयारी मुकम्मल की है और साथ साथ मुज़ाकरात करता रहा, जिससे टाइम वो बाय करता रहा। और फिर जब तैयारी मुकम्मल हो गई और मुज़ाकरात भी एक नहज पर पहुंच गए तो उसने इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर दिया, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। सही कशीदा सूरत हाल है। यकीनी तौर पे जुमेरा पार्क, बर्शा और जेबीसी के करीब धमाके हुए हैं, जबकि ये अहम रिपोर्ट इस वक्त अरब मीडिया की जानिब से तफसीलात ये सामने आ रही हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद एहतशामुल हक तजियाकार और रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।